हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल दैट स्टडी विद रिचा। हम डिस्कस करेंगे लूसेंट के कंप्यूटर एमसीक्यू। आज पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट 1 हमने डिस्कस कर दिया है। ये सारे टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। इसमें जितना कंप्यूटर पोर्शन आता है वो सब लूसेंट की बुक में कवर है। हम उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर कर लीजिए। पहले हम कुछ समझ लेते हैं कंप्यूटर के साइकिल को, बिकॉज जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इनपुट क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन होती है जो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, या वो कोई भी रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, डाटा हो सकता है जो हम कंप्यूटर में ऐड करते हैं और उसी के ऊपर फिर वर्क हो जाता है। वो जो डाटा है वो प्रोसेसर के अंदर जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जाता है। प्रोसेसर में जाके दो चीज़ें होती हैं, या तो आउटपुट की फॉर्म में वो डिस्प्ले हो जाता है या उसको स्टोर भी किया जाता है। तो प्रोसेसिंग में जाके दो काम होते हैं, आउटपुट और स्टोरेज। उसके बाद जो भी जिस तरह से कि आउटपुट उनको डिस्प्ले करनी होगी तो वो कम्युनिकेट कर देता है या आउटपुट डिवाइसेस में शो कर देता है। स्टोर करनी होगी तो उसको स्टोरेज कर देता है। आउटपुट डिवाइसेस में होता है, आउटपुट में होता है कि वो हमें आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, चाहे वो स्टोर भी कर ले या हमें डिस्प्ले कर दे मॉनिटर के ऊपर। तो ये होता है इनपुट प्रोसेसिंग साइकिल, आउटपुट साइकिल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये है। अब हम एक बार सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझ लेते हैं। ये हमारे पास है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स। सबसे पहले जो है डाटा हमारे पास कंट्रोल यूनिट में आता है। अगर वो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, अर्थमेटिक हो या लॉजिकल हो, तो वो ALU के पास जाती है। अगर ALU का काम नहीं होता, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो वो डाटा क्या है, रजिस्टर्स के पास चला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि CPU से 3 बसेस कनेक्ट होती हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस। तो ये 3 बसें जो होती हैं उसको कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स यूज करते हैं। कंट्रोल बस में होता है कि जो भी कंट्रोल करने वाला काम है, जैसे कि मान लो कि सिर्फ आपको डाटा लेके जाना है तो उसके लिए डाटा बस यूज होगी। अगर आपको किसी मेमोरी लोकेशन पे डाटा स्टोर कर रखा है और उसका आपको एड्रेस चाहिए तो वो आपको एड्रेस बस से मिलेगा। स्पेसिफिक बसेस यूज होती हैं एक काम के लिए, जो कि सिस्टम बसेस CPU से कनेक्टेड होती हैं। CPU के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मेनली उसको हम नहीं कहते हैं, बट वो CPU में आता है। अगर आपको MCQs में कहीं भी पार्ट ऑफ CPU में रजिस्टर्स आ जाए, कंट्रोल यूनिट और ALU ना हो, तो आप रजिस्टर्स पर भी क्लिक करोगे। अच्छा, रजिस्टर्स हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे कि डाटा रजिस्टर होता है, PC होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होता है। इनका डिफरेंट काम होता है। तो वो हम आगे जो रजिस्टर्स के MCQs करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, options are inputting data into computer system, transforming input into output, displaying output in a useful manner, providing relevant answer, none of these। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोसेसिंग क्या इन्वॉल्व करेगा, कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करना, दैट इज द B। प्रोसेसिंग क्या होता है, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करना। नेक्स्ट इज इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट। जब इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को हम एक ग्रुप बना देते हैं तो वो क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शंस आर मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, नन ऑफ दिस। एंड ऑप्शन इज डी, कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स। ऑप्शंस आर एड्रेस, मेमोरी नेम, स्टोरेज, इट्स डाटा लोकेशंस, नन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज ए, एड्रेस। जब एक पर्टिकुलर लोकेशन का नाम होता है ना तो उसको हम एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डज द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब देखिए उसने पूछा है अर्थमेटिक कैलकुलेशन, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए कि डाटा अगर जाएगा तो पहले CPU में जाएगा। अब इसका ऑप्शन CPU नहीं होगा, ALU होगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ CPU कंटेन्स, options are a card reader and a printing device, an analytical engine and a control unit, a control unit and an arithmetical logical unit, an arithmetic logical unit and a card reader, या E, none of these। Then the answer is a control unit and an arithmetical logical unit। मैंने आपको बताया कि CPU में मेनली कंट्रोल यूनिट और ALU का ही ऑप्शंस में आता है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए रजिस्टर्स भी दे सकता है। तो अगर इस कंट्रोल यूनिट और ALU ना हो और रजिस्टर्स हो तो आप उसको टिक लगाएं। Next is the benefit of using computers is that options are computers are very fast and can store huge amount of data. Computers provide accurate output even when input is incorrect. Computers are designed to be inflexible. All of these, none of these।
and the option answer will be A. Computers are very fast and can store huge amount of data. Computations and logical operations are performed by the ऑप्शंस आर रैम, ALU, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ दिस. अब आप देखिए इसमें ALU भी आया है, रजिस्टर्स भी आया है और कंट्रोल यूनिट भी आया है एंड रैम इज आल्सो देयर. रैम भी आया है बिकॉज रैम हमारी मेन मेमोरी होती है जिसमें कि प्रोसेसर के अंदर काम होता है. अब इसमें चारों यूनिट्स आ गए. जिसने कंप्यूटर की प्रॉपर उसको नॉलेज नहीं होगी, अच्छे से सारे टॉपिक्स उसने नहीं पढ़े होंगे, वो इन चारों में कंफ्यूज रहेगा और कुछ ना कुछ गलत आंसर करके आएगा. इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ALU, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कहाँ होंगे, कंट्रोल यूनिट में नहीं होंगे. कंट्रोल यूनिट आगे ALU को भेजेगा, ALU परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ CPU इज, ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ टेक्स्ट. B option is to communicate with the operator. Next is to read, interpret and process the information and instruction. Next is assembler or none of these. And answer will be C, to read, interpret and process the information and instruction. कि पहले वो रीड करेगा कि क्या इंफॉर्मेशन आई है, क्या उसको परफॉर्म करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है या उसको सिर्फ और सिर्फ डाटा को स्टोर करना है या उसको कुछ ना कुछ डाटा उसमें ऐड करना है. जो भी काम करना होगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेस करके उसको आउटपुट प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा. ऑप्शंस आर एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्टोर, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस. अब पहले आप इसको समझ लीजिए कि नॉन न्यूमेरिक डाटा कौन सा होगा. न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है? जिसमें कि नंबर्स का यूज हो, नंबर्स में कैलकुलेशन हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो. अब हम ऑप्शंस को समझते हैं. एम्प्लॉय एड्रेस में क्या होता है? नंबर्स होते हैं. हाँ जी होते हैं, जैसे कि हाउस नंबर कुछ भी हो गया, फ्लोर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. एग्जामिनेशन स्कोर होते हैं जैसे 45, 35, इसमें भी नंबर्स हैं. बैंक बैलेंस, उसमें भी नंबर्स आते हैं जैसे कि 45,000, 20, 100 या कुछ भी है, बैंक बैलेंस में भी आता है. अब तीनों में नंबर्स तो कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, बट नॉन न्यूमेरिक डाटा कौन सा होगा? ए होगा, एम्प्लॉय एड्रेस, बिकॉज उसका हम कुछ भी उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. जो न्यूमेरिक डाटा होगा उसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक में नहीं कर सकते. सो आंसर इज एम्प्लॉय एड्रेस. ये ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखकर क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली चलना होगा. नेक्स्ट इज 50th क्वेश्चन. द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड. ए ऑप्शन डायरेक्टरी, फैक्ट्स, डाटा, फाइल्स, आउटपुट एंड द आंसर इज सी, डाटा. अब देखिए इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से. जो फाइल्स होती हैं वो हम जो डाटा एंटर करते हैं उसको एक मीनिंगफुल टाइप में अरेंज करना, उसको फाइल्स कहते हैं. डायरेक्टरी होती है कि हम जैसे कि जो प्रोसेसर होता है उसमें हम डिफरेंट ड्राइव्स में हमारी मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव. C ड्राइव में मेनली कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसमें सारा जो भी हमारा डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं या प्रोसेसर की जो भी इंस्टॉलेशन फाइल्स होती हैं वो सब C ड्राइव में होती हैं. उसके अलावा D और E दो और ड्राइव बनाई होती हैं जिसको हम अपने यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं. फैक्ट्स क्या होते हैं? डिफरेंट डाटा, जैसे कि हमने कोई नाम भेज दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने नाम लिख दिया रमेश 45. अब रमेश क्या है, 45 क्या है, हमें नहीं पता. दीज आर रॉ फैक्ट्स. और आउटपुट क्या होगा कि हमें आउटपुट चाहिए. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखकर, ध्यान से देखकर क्लिक करना है. तो ये तो हमारा सेशन 50 से क्वेश्चन हम आगे करेंगे. एक टॉपिक को लेकर उसको समझेंगे अच्छे से और उसके MCQs करेंगे. अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो